हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन का कर रहे थे। अब कुछ और भी रिएक्शंस हैं एल्कीन का जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है। हमने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड प्रोसीड्स वाया कार्बोनियम आयन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जाता है डबल बॉन्ड के कार्बन पर, जिससे एक कार्बोनियम आयन बनता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, मैंने कौन सा इफेक्ट बोला था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर तो बना क्या? कार्बोनियम आयन। अब हम ये देखें कि क्या यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या कार्बोनियम आयन का। अगर रीअरेंजमेंट है तो 1-2 शिफ्टिंग करवाया, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बना और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया। तो कुछ और भी रिएक्शंस हैं एल्कीन के जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है, जिसमें मतलब मोर reactions, few more reactions of alkene that proceeds via कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो कार्बोनियम आयन बन रहा है, लेकिन कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है। और इन रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शंस इट इज डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। जैसे मान लो बेटा C2H4 का 2 मॉलिक्यूल एसिडिक मीडिया H2SO4 के साथ हीट किया तो C4H8 बना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 in the presence of sulfuric acid H plus ion we get product, major product but2ene, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट along with माइनर प्रोडक्ट but1ene, ये यहां माइनर प्रोडक्ट बना। रिएक्शंस को अगर समझिए तो H प्लस क्या है? अगेन दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब एक एल्कीन के सिमेट्रिकल है, किसी भी कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस गया तो हमें एक कार्बोकैटायन बना। अब 2 एल्कीन है, ये कार्बोकैटायन दूसरे एल्कीन के किसी कार्बन पर जाएगा, सिमेट्रिकल है किसी पर जाए। तो अब दूसरे एल्कीन के लिए ये जो कार्बोनियम आयन बना ये क्या हो गया? ये यहां इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इस कार्बन पे प्लस आया और इस कार्बन पे ये जुट गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, पोलराइज हो गया। तो देखो
ये बना, ये कौन सा कार्बोनियमाइन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब यहां रीअरेंजमेंट होगा ताकि सेकेंडरी कार्बोनियमाइन बने। यहां से हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर आएगा, शिफ्टिंग होगा, 1 2 शिफ्टिंग, तो सेकेंडरी कार्बोनियमाइन बन गया यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पर सेटिजेफ रूल अप्लाई करें। बताया था इवन रिएक्शंस में सेटिजेफ रूल का मतलब कार्बन प्लस के उस साइड से प्रोटॉन निकलेगा जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है। अगर कार्बन प्लस के उस साइड से प्रोटॉन निकालें जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है, देन वी गेट मेजर प्रोडक्ट। यही क्या है? सेटिजेफ रूल, जिसको हमने कहा था पुअर बिकम्स पुअरर। तो यहां ये प्रोटॉन निकाला, तो ब्यूट 2इन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना। क्या बन गया? ब्यूट 2इन एज ए मेजर प्रोडक्ट इस केस में बन गया। अब अगर हम यहां से प्रोटॉन निकालें दूसरे साइड से, इस जगह से, तो 1 ब्यूटीन बना, ब्यूट 1 इन। तो देखो ये मेजर क्यों हुआ? हम बताए थे कि 2 ब्यूटीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन पर इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। माने sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा हाइड्रोजन हो, यहां कितने हैं? 3 यहां है, 3 यहां है, 6 है। इस केस में यही है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो यहां 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां 6 हाइड्रोजन का है, इसलिए दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो डाइमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ ईथीन इज 2 ब्यूटीन। सिमिलरली अगर हम आइसोब्यूटाइलिन का डाइमराइजेशन प्रोडक्ट बनावें, किसका? आइसोब्यूटाइलिन 2 मिथाइल प्रोपीन। अगेन वही एसिडिक मीडिया H2SO4 के साथ हीट करें, तो ऐसे केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? कैसे? देखो ये आइसोब्यूटाइलिन है,
दिस इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दिस कार्बन एटम। इलेक्ट्रोफाइल कहां जा रहा था? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो बन गया हमारे पास ये कार्बो कैटायन। अब ये जो कार्बो कैटायन बना, ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटाइलिन का क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अगर उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बताया था ना, जब इस कार्बन पर जाएगा तो ये पोलराइज्ड होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर। जब ये पोलराइज्ड हुआ इस साइड में तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो CH3 प्लस CH2, देखो सीधे मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। कोई रीअरेंजमेंट यहां नहीं होगा। सेट-जेफ रूल, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां एक ही हाइड्रोजन। पुअर बिकम्स पुअरर को लेते हुए अगर हम यहां से प्रोटॉन निकालें तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज डाइमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। क्लियर? पुअर बिकम्स पुअरर को लेते हुए CH2 के हाइड्रोजन को हमने हटाया है, ये एक हाइड्रोजन। एक और रिएक्शन कभी कभी पूछ दिया जाता है, और वो है एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन। एक बार आईटी में भी ये सवाल पूछा था, एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन। एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन ये रिजल्ट्स इनटू alkane having more number of carbon atoms. Alkane having more number of carbon atoms. ये बेटा हम इथीन का एल्काइलेशन, इसी इथीन का कर रहे हैं, एल्काइलेशन ऑफ इथीन या इथाइलिन। एल्काइलेशन का जो रिएजेंट होता है बेटा, एल्काइलेशन उस एल्केन के साथ होता है जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन हो इन एसिडिक मीडिया। Alkylation of alkene is carried out in presence of alkane having tertiary hydrogen atom in acidic media। तो यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो आइसोब्यूटेन है। क्या एल्केन है? आइसोब्यूटेन। हियर alkylation product is 2,3 dimethyl butane, 2,3 dimethyl butane, यही एल्काइलेशन प्रोडक्ट है। देखो आइसोब्यूटेन को अगर हम तोड़ने को सोचें तो एसिडिक मीडिया में it will cleaved into प्लस एंड माइनस। अब प्लस और माइनस
कौन सा प्लस यहां ज्यादा स्टेबल, अगर यहां हम माइनस करते तो टर्सरी कार्बन आयन है जो लिस्ट स्टेबल होता है, लेकिन अगर यहां प्लस करते और इसको H को माइनस करते तो दिस प्लस इज टर्सरी कार्बोनियम आयन विच इज मोर स्टेबल। तो आइसोब्यूटेन विल गिव एन इलेक्ट्रोफाइल टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल will go to carbon atom of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल है ये, तो किसी एक पर जाएगा। तो बन गया हमारे पास दिस प्राइमरी कार्बोनियम आयन। बेटा रीअरेंजमेंट यूजुअली एक बार होता है, लेकिन अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फिर फर्दर मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का नंबर स्टेप बढ़ जाता है। तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां से ये हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग करें, H माइनस शिफ्टिंग, तो ये दे दिया हमको 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। देखो 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हुआ 2 डिग्री में, या फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्यों, यहां पॉसिबिलिटीज है 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनने का बाई CH3 माइनस शिफ्टिंग। अगर हम मिथाइल ग्रुप का यहां से माइग्रेशन कर दें CH3 माइनस 1 2 शिफ्टिंग, तो बन गया हमारे पास CH3 CH CH3 C प्लस CH3 CH3 क्या बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखो, ये H माइनस ले लिया और ये करस्पॉन्डिंग एल्केन बन गया। तो एल्काइलेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडिया यूजिंग एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन एटम। मेनली जो हम यूज करते हैं एल्केन वो है आइसोब्यूटेन। क्लियर। एक उदाहरण IIT में पूछा गया था, एल्काइलेशन ऑफ अगेन आइसोब्यूटाइलिन, एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, रिएजेंट वही रहेगा। पूछा था कि हम अगर इसका आइसोब्यूटाइलिन का एल्काइलेशन करें 2-मिथाइल प्रोपीन का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जब एल्काइलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है बेटा आइसो ऑक्टेन। यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसो ऑक्टेन है। IUPAC 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। देखो बेटा अगेन यही चीज, ये टूटा,
एसिडिक मीडिया में ये क्लीव होगा टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन, और H माइनस क्या है ये टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा आइसोब्यूटाइलिन के लिए, तो पॉजिटिव कहां जाएगा, उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये कार्बोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर गया, यहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बन गया हमारे पास ये कार्बोनियम आयन। दिस इज टर्शियरी, अगेन मोर स्टेबल, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो ये कार्बोनियम आयन ये H माइनस को ले लिया तो बन गया आइसो ऑक्टेन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन, जहां पढ़ते हो ब्रांच हाइड्रोकार्बन जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो ये पूछा गया है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोनिल एल्कीन का, जिसमें कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, और ये इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर अटैक कर रहा है, कार्बोनियम आयन बना रहा है। रीअरेंजमेंट है तो करेंगे, नहीं है तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमने दो रिएक्शंस किया है, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू बेटा। कोई भी ज़रूरत हो, फिर मैं बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेस हमारी चलती रहती है। थैंक यू बेटा।